हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज है 31st लाइट, हाँ 31st मंडे, 31st मई मंडे। आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, तो मुझे कमेंट करके बर्थडे विश कर देना। वैसे तो ये व्लॉग काफ़ी लेट ही आएगा, बट बर्थडे विश ज़रूर कर देना। एंड या आज मेरी वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट है। आज मेरा स्लॉट मिला है वैक्सीनेशन का, मेरा और मम्मी का। हम दोनों की आज वैक्सीन होने वाली है। थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट करना तो है ही। मतलब मेरे को पर्सनली ना कोविड वैक्सीन है इसलिए डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इंजेक्शन से ही डर लगता है, राइट? आप लोगों को पता ही है। तो वो इंजेक्शन वाला जो डर है वो मुझे ट्रिगर कर रहा है। कोविड वैक्सीन से भी बहुत जन डर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन से ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सब चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होना है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लोगे और कुछ होगा तो भी आपकी किस्मत की बात है, ये नहीं लोगे तो भी कुछ हो जाएगा तो भी अपनी किस्मत की बात है। हम हमारी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, एंड प्रोटेक्शन लेने का एक ही रास्ता है, मास्क पहनना, बाहर फालतू घूमना नहीं, सैनिटाइज़र यूज़ करना, लोगों से डिस्टेंस रखना। एंड ये वैक्सीन के लिए तो हमने कब से वेट किया है। लास्ट ईयर नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, राइट? तो लास्ट ईयर मैं जून के टाइम यही सोचती थी वैक्सीन कभी आएगी, वैक्सीन कभी आएगी। तो मैंने सोचा मैं वैक्सीन ना लूँ, बस वो इंजेक्शन के खौफ से। बट मैंने सोचा लास्ट ईयर बर्थडे पे मैं ये प्रे कर रही थी, यार ये वैक्सीन जल्दी आ जाए और हम वैक्सीन लेके बाहर घूमना चालू कर दे, या लाइफ नॉर्मल हो जाए, लोगों को तकलीफ़ हो रही है वो ना हो। और जब इस साल वैक्सीन आ चुकी है तो मेरे को डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं लूँगी। तो मैंने सोचा नहीं, ये बहुत ही गलत है, वैक्सीन तो मैं लूँगी। तो मेरी आज की अपॉइंटमेंट है, मम्मी का बर्थडे है, मम्मी की वैक्सीन है। हमने बहुत ट्राई किया आगे पीछे, बट पॉसिबल नहीं था। ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होती है तो हम हमारी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। 11 से 12 के बीच का स्लॉट मिला है। मैं उठ चुकी हूँ, शावर नहीं लिया है, बस मैंने कपड़े चेंज करके फेस वॉश वगैरह करके रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये टॉप पहना है क्योंकि इसकी स्लीव्स छोटी है एंड लूज़ है, क्योंकि वैक्सीन के लिए ऊपर हम कर सकते हैं। कपड़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी शॉपिंग नहीं की है। एंड वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन, मैं कुछ में समझ में भी नहीं आता है शॉपिंग क्या ही करूँ। तो कुछ कपड़े हैं वही आपको रिपीटेड शायद दिखते होंगे व्लॉग में, एंड दैट्स ओके। वैसे भी कहीं ही नहीं जाते हैं, घर पे ही बैठे हैं ये लॉकडाउन की वजह से। एंड लॉकडाउन 15 दिन के लिए हमारे यहाँ बढ़ चुका है, लाइक 15 जून तक हो चुका है। मेरे बर्थडे तक लॉकडाउन है ऑलमोस्ट। नीचे कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको मेरा बर्थडे याद है। तो मेरा बर्थडे आने वाला है गाइस, एंड आई होप कि ये बर्थडे मेरा लॉकडाउन में ना जाए। बट मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट ये बर्थडे के पहले मेरा वैक्सीनेशन हो चुका होगा। एंड जैसे कि सब बोलते हैं वैक्सीन के पहले पेट भर खाना खाना है, एंड मम्मी मेरे साथ है तो मुझे मम्मी का ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? तो मैं अभी नीचे जाके बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह। बट हमने सोचा था कि हम पराठा वगैरह खाएंगे, बट गाइस 4-5 दिन पहले ही, 4-5 दिन भी नहीं हुए शायद, हाँ हो चुके हैं। मैं मेरे ब्रेसल्स के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, याद है मैंने बताया था, मैं वहाँ जाके आई हूँ। एंड मेरे जो ब्रेसल्स हैं नीचे के फिर से नहीं लगे, ऊपर का ही उन्होंने फिर से टाइट किया। एंड लास्ट टाइम इट वाज लाइक जब टाइट करके आई थी सिर्फ 10-15 मिनट मुझे तकलीफ़ हुई थी, बट आज 3-4 दिन हो चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में हूँ। कुछ खाया ही नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, लाइक मैं कुछ चबा ही नहीं पा रही हूँ। बेसिक बिस्किट्स होता है वो भी नहीं खा पा रही हूँ मैं। बॉइल्ड एग्स, खिचड़ी, चावल, वो भी मैं डायरेक्ट स्वॉलो कर रही हूँ, मैं कुछ भी बाइट या च्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो पराठा तो इज़ अ नो फॉर मी। तो शायद ब्रेड, हाँ ब्रेड खा लेती हूँ, बटर ब्रेड चाय में सॉफ्ट हो जाता है, राइट? तो वो सब खाने हो रहा है खाली। तो जो पॉसिबल है वही बनाऊँगी और वही खाऊँगी, और मम्मी भी मेरे साथ वही खाएगी। पापा का अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिला, एंड जल्दी ही मिलने वाला है। पापा का नेक्स्ट मंथ का मिला है, 2-8 दिन आगे पीछे का। चलो बहुत बातें कर ली, मुझे एनर्जी भी सेव करनी है। नर्वस होती हूँ तो ज़्यादा बोलती हूँ शायद, बट यार वैक्सीन तो लेनी है, राइट? तो चलो आज मेरा दिन है वैक्सीन लेने का, एंड मैं आपको मिलती हूँ थोड़े टाइम में। ना 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 ना।
सो बस गाइस, जैसे कि आपने देखा हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, रेडी हो गए, बस हम निकल रहे हैं अभी वैक्सीन के लिए। कैमरा नहीं लेके जाऊंगी ऑब्वियसली, देखूंगी अगर कुछ शेयर कर पाऊंगी तो कुछ क्लिप्स फ़ोन से ले लूँगी, ज़्यादा शेयर भी नहीं करूँगी क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस फील हो रहा है। मुझसे ज़्यादा मम्मी को फील हो रहा है, कोई भी बात पे डांट रही है, कोई भी बात पे चिल्ला रही है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन का स्ट्रेस ले रहे वो, उनको हर चीज़ गलत लग रही है, बहुत मतलब झगड़ा ही कर रही है मम्मी मेरे से। तो मम्मी से आपको मैं रास्ते में मिलाऊँगी। कितनी अच्छी बात कर रहे हो आप, यही कर रहे हो तो। सो गाइस, फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, मेरी वैक्सीन हो चुकी है, फर्स्ट डोज डन। उठाओ। तो यस, बस अभी घर आए हैं हम लोग। कहाँ गए थे तो मैं आपको बताना ही भूल गई, हमारे गुरुद्वारे में वैक्सीन का कैंप लगा था। तो ऑब्वियसली हम लोग को बहुत सारी सेवा एज सिक्स जो हमेशा हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिली थी वैक्सीन के बाद। बिस्किट और ये फ्रूटी, पानी की बॉटल्स बांटी है सबको, एंड 20 मिनट्स 15 मिनट्स हमको बिठाया, ये सब खिलाया पिलाया। लाइक बेस्ट सर्विस मिलती है एज ऑलवेज। बाबा जी की कृपा है हम सब पे कि हमको इतनी हिम्मत देते हैं कि हम हमेशा सेवा कर पाए। तो उसी तरह हम ही नहीं, बहुत ज़्यादा लोग थे, एंड आपने देखा ही क्लिप्स में, अलग अलग, ज़रूरी नहीं था खाली सरदार थे, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग थे, एंड सबके साथ में इक्वली ट्रीट करते हैं हम। तो सबको अच्छा लगा, एक प्लेजर फील होता है एक सिख फैमिली से बिलोंग करना, एक सिख रिलीजन से बिलोंग करना, जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं फील होती है। हमारे बाबा जी ने भी सिखाया है कि सेवा ही सबसे बेस्ट चीज़ है, तो कभी भी उसमें कमी नहीं रखनी है, तो वो हर वक्त हम फील करते हैं। तो बस वैक्सीन हो चुकी है, तबीयत कुछ भी नहीं है अभी तक, टचवुड। वैक्सीन होने के बाद में एक 5-7 मिनट्स के बाद मेरे को हेड हैवी फील होने लगा, एंड अभी भी मेरा सर दर्द हो रहा है। सेम मम्मी को हुआ, मम्मी को सर दर्द नहीं हो रहा बट हेड हैवी फील हो रहा है। मम्मी को तो बीपी भी है, तो उनको कुछ हुआ नहीं, हमको लगा मम्मी को थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है, बट टचवुड मम्मी मेरी बहुत स्ट्रांग है। और मम्मी का आज बर्थडे है, मैंने आपको मिलवाया भी नहीं है मम्मी से, मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ। उसके बाद मैं, आप देख रहे हो मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मेरा हेड इतना ज़्यादा हैवी लग रहा था मेरे को कि मैं सोचा नहाऊंगी, बाल वाल धोने, राइट, क्योंकि हम जाके ऐसी जगह, क्राउडेड जगह से आए, तो मैं सोचा कि थोड़ा रिलैक्स करके मैं जाती हूँ शावर लेने। मैं पी रही थी नींबूस, और बस नींबूस वगैरह पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है मैंने। मम्मी से मिलवाती हूँ, जाती हूँ, शावर वगैरह लेके मैं आपसे बाद में मिलूँगी। अभी देखते हैं फीवर आता है कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है इन शॉर्ट मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी देखती हूँ मैं फीवर आता है कि नहीं, बॉडी पेन होता है कि नहीं, और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं रेस्ट करूँगी। हैप्पी बर्थडे। Hello everyone. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you. How old are you today? ज़्यादा नहीं, एज नहीं पूछते। अरे tell me please. 50 प्लस तो हुई ना। सच्ची? हाँ। Okay, so how is your vaccine experience? Finally we are vaccine. हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसे कुछ खास नहीं, बस थोड़ा हैवीनेस है। हाँ, सर दर्द में, बस बाकी सब ठीक है। तो अभी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। फीवर आ रहा है कि हाय गाइस, आज है 5 जून। मैंने 31 मई को वैक्सीन लगाई थी। वैक्सीन के 5 दिनों बाद मैं आपको मिल रही हूँ, और वैक्सीन वाला दिन पकड़ के 1 वीक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यस, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ये जो 4-5 दिन थे कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे एंड बहुत डिफ़िकल्ट थे हमारे लिए। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल भी मन ही नहीं था कि मैं आपके साथ में व्लॉग शेयर करूँ या क्लिप्स कुछ लूँ। माहौल ही कुछ ऐसा हो गया था, हम बहुत
ज़्यादा एक्सट्रीम पेन एंड डिफ़िकल्टीज़ फेस की है आफ्टर वैक्सीन। देखो वैक्सीन सिर्फ मैंने और मेरी मम्मा ने नहीं लगाई थी, मेरे चाचा की पूरी फैमिली, मेरी बुआ की पूरी फैमिली, हम सबका नंबर एक ही साथ आ गया था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे गुरुद्वारे में कैंप था, तो हमें एक गूगल फॉर्म आया था, हमने वो फिल किया और वो जो कोविन का वेबसाइट फिल करना है वो हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो हमको जल्दी से स्लॉट मिल गया। तो इस तरह से हमारा स्लॉट बुकिंग सबका एक ही दिन को हुआ, 31 में। हम वैक्सीन लगा के आने के बाद में जैसे ही वैक्सीन लगाने के बाद मैंने आपसे बात किया तो मैंने आपको बताया मेरा सर बहुत दुख रहा है, मम्मी का भी हेड हैवी लग रहा था, पर मेरा पेन होने लगा, मम्मी का बस हैवी लग रहा था। एंड उसके बाद में हम लोग ने आपसे बिल्कुल बात नहीं की, हम लोग ने लंच वगैरह सब कुछ किया। बस एक ही गलती थी कि हमने आके डायरेक्ट रेस्ट नहीं किया, घर के जो बेसिक काम होते हैं हमने वो किए। एंड उसके बाद में वो दिन मेरा तो अच्छे से चला गया, बट जैसे कि इवनिंग होने लगी मम्मी को हाई फीवर आ गया। हाई फीवर आने के बाद मम्मी का फुल बॉडी टूटने लगा, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, मतलब एक्सट्रीम बॉडी पेन हो रहा था मम्मी को, एंड हाई फीवर था। तो मम्मी को हमने डोलो वगैरह दी थी एंड हमने आने के बाद में भी तुरंत डोलो खा ली थी, उसके बाद में भी हमें ये सब हुआ। एंड मुझे कुछ फीवर नहीं था, मैं एकदम ठीक थी। मैं भी डोलो खा के सो गई। उठने के बाद सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ, मेरा जो सर है मुझे लिटरली इतना ज़्यादा बर्स्ट हो रहा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे किसी ने मेरा सर खोल के टाके लगा दिए हो एंड ऐसे ही मुझे छोड़ दिया हो बिना किसी चीज़ के। तो इस लेवल पे मेरा सर दुख रहा था। तो 2-3 घंटा वो सर दर्द इतना ज़्यादा था। उसके बाद में मेरे को इतना ज़्यादा अनईज़ी फील होने लगा, मेरे को तो लग रहा था मेरी सांसें ही रुक जाएगी, मेरे को अनहेल्दी फील हो रहा था, मेरी छाती मुझे हेवी लग रही थी, मुझे पेट में थोड़ा सा गुड़ वगैरह हो रहा था, मैं बहुत ही अनहेल्दी फील कर रही थी, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। मेरे पापा और मम्मी इतना ज़्यादा डर चुके थे। बाय दिस टाइम मम्मी का फीवर कम हो चुका था, ठीक है, बट मम्मी का भी हेड पेन और बॉडी पेन था। तो इतना ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ हो रही थी, मतलब वो जो 2 घंटे थे 3 घंटे थे, मैं किसी हालत में नहीं थी किसी को बता पाऊँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जैसे कि एक स्ट्रेस है ना, वैक्सीन के बाद में कुछ गलत भी हो जाता है, तो वो एक स्ट्रेस की वजह से मेरी एंजाइटी आ गई थी बहुत ज़्यादा, एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस एंड पैनिक हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे को चाय दी एंड वापस से एक डोलो दी। चाय पीने के 5 मिनट के बाद मेरे को पूरा ऐसे ऊपर नीचे होने लगा छाती में। मैं वॉशरूम में भाग के गई एंड मैंने वॉमिट किया, एंड जो मैंने वो वॉमिट किया, मेरा आज तक का ऐसा हैवी वॉमिट मेरे को याद नहीं है मैंने किया हो। तो ना क्लॉस्ट्रोफोबिया का भी इशू है एंड मोशन सिकनेस भी इशू है। तो जब भी मैं पहाड़ों पे या फिर ज़्यादा टाइम तक कार में ट्रैवल करती हूँ, मुझे वॉमिटिंग होती ही होती है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड जो माउंटेन वगैरह चढ़ने के बाद की जो वॉमिटिंग होती है, आप लोग बहुत जन रिलेट करते रहोगे, वो सब मेरे मोस्टली की हुई है। बट उससे भी ज़्यादा वर्स्ट केस में मैंने उस दिन वॉमिट किया, मुझे बिल्कुल याद नहीं है ऐसा मेरे साथ कभी हुआ होगा लाइफ में। वो होने के बाद मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो गई। मैं वॉशरूम से हॉल रूम कितने ही कदम होते हैं राइट, बस उतने ही चल नहीं पा रही थी, मेरी पूरी बॉडी शिवर हो रही थी। एंड बॉडी शिवरिंग मॉर्निंग से ही चालू था, बट वॉमिटिंग के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ मेरी बॉडी शिवर चालू हो गई और मैं और भी ज़्यादा डर गई। पापा बोले हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो जैसे भी बोलेंगे एडमिट करने या कुछ तो दवाई देंगे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। हम जैसे ही हॉस्पिटल जाने की तैयारियां कर रहे थे, उतने में मैं पी रही थी इलेक्ट्रॉल पाउडर। एंड सच में वो इलेक्ट्रॉल पाउडर पीने के बाद जो मेरे को ठीक लगा, तो पापा ने बोला हम थोड़ा टाइम और रुक के देखते हैं, नहीं तो हम पक्का हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो पता नहीं मैं एडमिट ही हो जाती, मेरी हालत उस तरह से ख़राब थी। मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा आपको अपडेट दिया। तो मैं इलेक्ट्रॉल पाउडर तब से लेके अब तक रोज़ दिन में 2 पैकेट पी रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा गिव अप कर चुकी थी वैक्सीन के बाद में। बट कल ही मैं बोल सकती हूँ आई वॉज़ वेरी फाइन। कल ही मैं आपसे बात करके व्लॉग एंड करना चाहती थी, बट कल भी रह गया। तो आज सोचा 5th हो चुका है, व्लॉग एंड करके आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। तो ऐसा था मेरा पर्सनल वैक्सीन का जो जर्नी था। बट एट द सेम टाइम मम्मी को सिर्फ फीवर और बॉडी पेन और हेड पेन था। मम्मी
वॉमिटिंग किया था मम्मी ने एक बार, बट वो एसिडिटी इशू की वजह से भी था, तो उतना हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड मेरी बुआ की फैमिली में भी सबको हेडेक और फीवर, हेडेक फीवर एंड बॉडी पेन, ये 3 चीज़ें कॉमन सिम्टम है जो सबको ही हुई है। बट चाचा के घर पे टचवुड ज़्यादा इशू नहीं हुआ था, बट मेरा तो सबसे वर्स्ट केस था, मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। मैंने मेडिसिन वगैरह खाई, पता नहीं क्या क्या मैंने किया, एंड आज मैं एकदम स्टेबल और बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी वैक्सीन हो चुकी है फाइनली। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है मेरी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे के दिन का है, तो वो थोड़ा सा एक ये हो गया कि जो उसी दिन आना था क्या ऐसे, क्योंकि मेरी हालत तो बहुत बुरी हो जाती है, एंड उस दिन भी वैक्सीन के बाद में कुछ हो गया तो मैं क्या पता उसका बर्थडे अच्छे से ये नहीं कर पाऊँगी। बट जो होगा वो होगा, लेट्स सी कैसे होता है। मेरा बर्थडे मंथ है ये, तो एक्साइटेड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ बर्थडे के लिए, क्योंकि बस नहीं हूँ एक्साइटेड बर्थडे के लिए। पर लेट्स सी क्या होता है। ये मंथ मैंने दांत का भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है, डिफ़िकल्ट वाला स्टेज पार करना है दांत का, तो उसके लिए भी थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हूँ। एंड घर पे भी पापा की तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही है, तो बस यही सब चल रहा है। बस मुझे अपडेट देना था ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। बाय गाइस, टेक केयर। वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज़ जाके लो, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 2-3 दिन तकलीफ़ हो भी रही है तो दैट्स ओके, आपकी लाइफ के ऊपर कुछ नहीं है, हमारी ही नहीं, हमारे घर वाले, हमारे आजू बाजू सबकी लाइफ हम सेव कर सकते हैं एक वैक्सीन लेके, तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय। So I'm finally COVID-19 first dose vaccinated लड़की। दवाई कर चढ़ गई है। सॉरी।